बिहार में पिछले 48 घंटे में 52 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में हीट वेव की संभावना है। 2024 में उन्होंने बताया था कि आने वाले वर्ष में बिजली गिरने से 70 से ज्यादा मौतें, नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ना, ओलों की बौछार से फसलें तबाह होना। प्रकृति का तांडव या चेतावनी। भीषण गर्मी के बीच देश के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में मौसम बदला है। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदप्रयाग में भारी बारिश हुई, साथ ही ओले गिरे। इससे बद्रीनाथ हाईवे पर ट्रैफिक रुक गया। कर्नाटक में भी देर शाम तेज बारिश के साथ ओले गिरे। दिल्ली में भी धूल भरी आंधी चली। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को आंधी तूफान और बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई। मुरादाबाद में बिजली गिरने से 5 छात्र झुलस गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। वहीं बिहार में बिजली गिरने से गुरुवार को 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि झारखंड में 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। बिहार में पिछले 48 घंटे में 52 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें बिजली गिरने से 31 लोग जान गंवा चुके हैं। नालंदा जिले में पेड़ और दीवार गिरने से 21 लोगों की मौत हुई है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 20 से ज्यादा राज्यों में अगले 2 दिन आंधी, तूफान और बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में हीट वेव की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के 16 जिलों में बारिश के आसार हैं। नमस्कार साथियों, क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि कुछ तो असामान्य हो रहा है? कभी भीषण गर्मी, कभी अचानक आंधी, तेज बारिश, ओले, बिजली गिरना तो कभी धरती का कंपन। ये सब केवल मौसम की मार नहीं है, ये प्रकृति की चेतावनी है। आज हम बात कर रहे हैं उस कड़वी सच्चाई की जो हमारे आसपास तांडव मचा रही है। भीषण गर्मी, तेज आंधी, बिजली गिरना, ओलावृष्टि और लगातार हो रही मौतें, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये संकेत है प्रकृति के क्रोध के। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, कर्नाटक, दिल्ली, हर दिशा से विनाश की खबरें आ रही हैं। कहीं बिजली गिरने से 50 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए, तो कहीं ओलों की मार से खेत बर्बाद हो गए। उत्तराखंड के चमोली में बादल ऐसे फटे कि बद्रीनाथ हाईवे तक बंद हो गया। कर्नाटक में ओलों की बरसात ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया और बिहार में पिछले 48 घंटे में 52 मौतें। जरा सोचिए, बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्यों में प्रकृति ने ऐसा तांडव मचाया कि जनजीवन थम सा गया। बिजली गिरने से 70 से ज्यादा मौतें, नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ना, ओलों की बौछार से फसलें तबाह होना, पेड़ों और दीवारों के गिरने से लोग दबकर मर गए। इन सभी घटनाओं को देखकर क्या ये नहीं लगता कि जैसे प्रकृति प्रलय की ओर बढ़ रही है? क्यों हो रहा है ये सब? क्या आप जानते हैं? क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि हमने प्रकृति को मां नहीं, शोषण का साधन मान लिया है। जंगल काटे, नदियों को गंदा किया, मिट्टी की कोख को खोखला किया, हवाओं को जहर से भर दिया। हम भूल गए कि प्रकृति सहन करती है पर माफ नहीं करती। आज जो बिजली हमारे सिर पर गिर रही है वो केवल बादलों की गड़गड़ाहट नहीं है, वो हमारी आत्मा पर लगे दोषों की गूंज है। जो व्यक्ति प्रकृति को नष्ट करेगा उसका जीवन कभी सुखमय नहीं रह सकता। ये प्रकृति का अटल नियम है। इन सभी घटनाओं के बीच कुछ वर्षों से संजीव जी मलिक, जिन्हें हम सभी संजीव सर के नाम से जानते हैं, उन्हें उच्च चेतना से जुड़े आध्यात्मिक देवदूत यानी स्पिरिचुअल एंजल्स के माध्यम से ऐसे दिव्य संदेश मिलते रहे हैं जो समय समय पर सत्य साबित हो रहे हैं। उन्होंने पूर्व चेतावनी दी थी, जब मनुष्य आत्मा से कट जाएगा तो प्रकृति उसे शरीर से भी काट देगी। आज हम वही देख रहे हैं। 2024 में उन्होंने बताया था कि आने वाले वर्ष में अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन, असमय बारिश, बिजली गिरने की घटनाएं और जन जन में भय की लहर चलेगी। क्या ये सब आज हमारे सामने नहीं हो रहा? ये सभी भविष्यवाणियां सत्य होती जा रही हैं। जैसे बिहार में बिजली गिरने से 52 मौतें, चमोली में बादल फटना, हाईवे बंद होना, इसके बारे में पहले भी चेताया गया था। दिल्ली NCR में धूल भरी आंधी, जनजीवन बाधित। संजीव सर ने इन सभी संकेतों के बारे में अपने लाइव सेशन में कई बार बताया है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये उस दिव्य चेतना का संकेत है जिसे संजीव सर के माध्यम से आत्म जागृति के एंजल्स इस धरती पर पहुंचा रहे हैं। अब करना क्या है दोस्तों? हमारा वीडियो बनाने का और ये सभी जानकारी देने का मुख्य उद्देश्य है कि इस आने वाले समय में हमें करना क्या है, ये जानने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमें फिर से प्रकृति से जुड़ना होगा, हमें फिर से आत्मा से संवाद करना सीखना होगा और उसके लिए जरूरी है ध्यान, मंत्र जप और सेवा। ओम श्री परमहंसाय नमः मंत्र, ये मंत्र केवल एक ध्वनि नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो आत्मा को चेतना से जोड़ती है, जो भय को मिटाकर विश्वास देती है, जो प्रकृति के साथ हमारा संतुलन फिर से स्थापित करती है। प्रतिदिन प्रातः और रात्रि को 108 बार इसका जाप करें। आप स्वयं में एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। संजीव सर द्वारा समय समय पर लाइव सेशन कराए जाते हैं, जहाँ हजारों
हजारों लोग एक साथ ही एक ही भावना में बैठकर ध्यान करते हैं। ऊर्जा का सामूहिक संचार होता है, यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही हमें इस संकट काल में रक्षा कर सकती है। और जहाँ आत्मा, प्रकृति और ब्रह्मांड एक साथ कंपन करते हैं, एक साथ वाइब्रेट करते हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, लाइव सेशन से नहीं जुड़े हैं, तो आज ही आत्म जागृति के इस यज्ञ में शामिल हो जाइए। ये कोई संप्रदाय नहीं है, ये शुद्ध चेतना का आंदोलन है। यदि हम अब भी नहीं जागेंगे दोस्तों, तो क्या लगता है, क्या हमें समय मिल पाएगा? अगर ऐसी घटनाएं हमारे आसपास होने लगे तो क्या हम बच पाएंगे? हमारे पास क्या उपाय है? जब हवा सांस लेने लायक नहीं रहेगी, पानी पीने लायक नहीं बचेगा और आग आकाश से बरस रही होगी, तो वो समय दूर नहीं है। हमें हमारे आत्म जागृति का प्रयास करना ही होगा। लेकिन अभी भी समय है। हम बदले तो भविष्य बदलेगा। तो आइए एक संकल्प लें। हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान करेंगे और ओम श्री परमहंसाय नमः का जाप करके हर आत्मा को जागृत करेंगे। यदि ये संदेश आपके हृदय को स्पर्श करता है तो इसे आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने परिवार, मित्रों और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें, क्योंकि एक भी आत्मा की जागृति 100 आत्माओं को राह दिखा सकती है। धन्यवाद। ओम श्री परमहंसाय नमः। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।